स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, पिछले 4 दशकों से भारतीय मेधा यानी इंडियन इंटेलेक्ट का एक वन वे ट्रैफिक रहा है। एक ऐसा लीनियर पाथ जो शुरू होता है दिल्ली और मुंबई के इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण कॉलेजेस से और जाकर खत्म होता है सिलिकॉन वैली में करियर और नवाचार के रूप में। इकोनॉमी में इस यात्रा को एक नाम दिया गया द अमेरिकन ड्रीम। लेकिन 2024-25 का डेटा इस पूरे लीनियर नैरेटिव को एक गंभीर चुनौती देता है। लिंक्डइन का माइग्रेशन डेटा आप देखेंगे तो एक स्टैटिस्टिकल एनोमली को बहुत क्लियरली इंगित करता है। वह बताता है कि अमेरिका से भारत लौटने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स में 40% की वृद्धि हुई है। यह ग्लोबल टैलेंट मैप का एक टेक्टोनिक शिफ्ट माना जाएगा। आज सवाल यह नहीं है कि लोग क्यों लौट रहे हैं, सवाल यह है कि क्या अमेरिका का इनोवेशन हेजेमनी टूट रहा है या फिर क्या भारत एक कंजम्पशन इकोनॉमी से आगे बढ़कर एक डेस्टिनेशन इकोनॉमी बन चुका है। हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल बता देते हैं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से मुझे आप इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। क्लासिकल इकोनॉमी की भाषा में एक शब्द यूज होता था ब्रेन ड्रेन, लेकिन आज हम बिल्कुल अलग युग में खड़े हैं। यहां पर रिवर्स माइग्रेशन या ब्रेन गेन का कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है और यहां पर एक महत्वपूर्ण बारीकी भी है। यह वापसी किसी डेस्पिरेशन से प्रेरित नहीं है, वास्तव में यह ऑप्टिमाइजेशन का परिणाम है। लौटने वाले लोग वे नहीं हैं जो असफल हो गए हैं, जो अमेरिका में फ्लॉप हो गए हैं, बल्कि वे हैं जो वहां पर अपने करियर के पीक पर पहुंचे हैं और अपनी इंटेलेक्चुअल इक्विटी भारत के उभरते इकोसिस्टम में निवेश करना चाहते हैं। इसे बेहतर शब्दों में कहें तो यह एक सर्कुलर माइग्रेशन है जहां पर अनुभव पश्चिम का है और निष्पादन एग्जीक्यूशन पूर्व में किया जा रहा है। देखिए, इसकी कुछ वजहें हैं जो आपको समझना होगा। अमेरिका का जो टैलेंट मैग्नेट है वो आज कमजोर पड़ रहा है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारणों पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले H1B वीजा का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही परेशानी वाला है। H1B वीजा अब एक वर्क वीजा नहीं रह गया है, वास्तव में एक ऐसी प्रणाली बन चुका है जो कई प्रोफेशनल्स को परमानेंट टेम्परेरी की स्थिति में रखता है, एक स्थायी तौर पर अस्थायी स्थिति में रखता है। लॉटरी बेस्ड सिलेक्शन, 80-100 साल का ग्रीन कार्ड बैकलॉग, ले ऑफ के बाद 60 डेज का एग्जिट विंडो। नतीजा क्या होता है? आप घर नहीं खरीद सकते, आप अपने बच्चों के भविष्य की योजना नहीं बना सकते और एक ऐसी दौड़ जहां पर फिनिशिंग लाइन का तो बिल्कुल तरीके से गायब ही है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। दूसरा बड़ा कारण है एल्गोरिदम वर्सेस ह्यूमैनिटी का। देखिए, जब से सिलिकॉन वैली में जो बड़े बिग टेक हैं उन्होंने ग्रोथ एट एनी कॉस्ट से एफिशिएंसी एट एनी कॉस्ट पर आ गए हैं, तब से एआई लेड रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो गई और जिसका साफ साफ मीनिंग है कि वीजा होल्डर्स अब असेट्स नहीं रहे, एक प्रकार से कंपनी के लिए लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। ऑटोमेशन और ऑफशोर डिलीवरी ने इमिग्रेशन की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को बहुत कमजोर किया है, स्पेशली यूएस में। और सबसे बड़ी चीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक बड़ा पैराडॉक्स है। वहां पर $2 लाख की सैलरी कागज पर बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन जब रेंट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, चाइल्ड केयर आपकी आय से निकाल दी जाती है तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो बचती है वो भारत के मुकाबले लगभग शून्य होती है। यह एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर जीवन लागत की विरोधाभासी लागत है। उच्च वेतन का भ्रम जरूर टूट जाता है जब आप किराया, स्वास्थ्य बीमा और चाइल्ड केयर जैसे खर्चों को अपने सामने देखते हैं। दूसरा बड़ा रीजन यह है कि भारत भी अब ग्रो कर रहा है। भारत के पास कुछ पुल फैक्टर्स है, जैसे हमारा जो मार्केट है वो मैच्योर हो रहा है। यह कहानी सिर्फ अमेरिका की कमजोरी का नहीं है, यह भारत की तैयारी की भी कहानी है। इसका बड़ा रीजन है हमारे डिसीजन मेकिंग नोड्स। भारत अब सिर्फ बैक ऑफिस की तरह काम नहीं करता। भारत में मौजूद है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो केवल कोड्स नहीं लिख रहे हैं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजी का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका से लौटे हुए डायरेक्टर्स, वीपी लेवल के प्रोफेशनल्स यहां पर रियल इंपैक्ट पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पीपीपी एडवांटेज है, परचेजिंग पावर पैरिटी का एडवांटेज है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। 80 लाख रुपए का पैकेज जो बेंगलुरु में जीवन दे सकता है, कैलिफोर्निया में $400K का पैकेज भी नहीं दे पा रहा है। परिवार के साथ सोशल कैपिटल, डोमेस्टिक सपोर्ट और ये एक तरीके की ऐसी इनविजिबल सब्सिडीज हैं जो भारत को कॉम्पिटिटिव भी बना रही हैं और एक फेवरेट डेस्टिनेशन भी बना रही हैं। तीसरी बड़ी चीज है भारत का स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम।
भारत अब कॉपी पेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी नहीं रह गया है। वास्तव में अगर हम भारत की बात करें तो यूपीआई, ओएनडीसी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप टेक और एआई, इन सब में भारत एक प्रकार से रूल शेपर बनकर के उभर रहा है, एक बड़ा मार्केट बन के उभर रहा है और इसलिए यह अट्रैक्ट कर रहा है वहां के प्रोफेशनल्स को भी। और यहां पर ध्यान रखिएगा, यह कोई इमोटिव वेव नहीं है, यह एक प्रकार का जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भी है। इतिहास बताता है कि प्रतिभा हमेशा वहां जाती है जहां पर कैपिटल और फ्यूचर दोनों का संगम होता है। 20वीं सदी में अमेरिका इसके लिए फेवरेबल था। 21वीं सदी का गुरुत्वाकर्षण एशिया और विशेषकर भारत की ओर खिसक रहा है। अमेरिका का मोनोपोली ऑफ एम्बिशन का सपना अब टूट रहा है और अब अमेरिकन ड्रीम एक ग्लोबल ड्रीम अभी भी है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा अब भारत में शेप होने लगा है। तो यह एक वैश्विक प्रकृति है। ध्यान रखिएगा, केवल भारत में ही नहीं, चाइना में भी हाईटेक प्रतिभा की वापसी हो रही है, इजराइल में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की वापसी हो रही है और पूर्वी यूरोप इंजीनियरिंग हब के तौर पर उभर रहा है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर केवल अवसर ही नहीं, चुनौतियां भी हैं। भारत में ब्रेन गेन हो रहा है, वापस हमारी प्रतिभा लौट रही है, नवाचार घनत्व में वृद्धि हो रही है, स्टार्टअप नेतृत्व मिल रहा है, नॉलेज ट्रांसफर के साथ साथ वैश्विक नेटवर्क का कनेक्शन मिल रहा है। हमारी चुनौतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास मजबूत शहरी बुनियादी ढांचा नहीं है, अनुसंधान का वित्त पोषण कम है, नीतिगत स्थिरता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, जीवन की गुणवत्ता मानक बहुत अच्छे नहीं है और पारिस्थितिकी तंत्र अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि क्या अमेरिकन ड्रीम पूरी तरह मर चुका है, तो यह सच नहीं है। वास्तव में अमेरिकन ड्रीम अब डिसेंट्रलाइज हो चुका है। यह 40% की वृद्धि एक चेतावनी है उन देशों के लिए जो प्रतिभा को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते हैं। यह एक अवसर है भारत के लिए जो अपनी मेधा को वापस बुला रहा है। अगली बार जब आप किसी को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की फ्लाइट लेते हुए देखें तो याद रखिएगा, वह सिर्फ घर नहीं लौट रहा है, वह अपने फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार आप भी अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको क्या लगता है, ट्रंप की पॉलिसीज और H1B वीजा के इश्यूज के साथ साथ वे कौन से कारण हैं जो आपको लगते हैं जिनकी वजह से लोग भारत वापस लौट रहे हैं? इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी कर देता हूं। वर्ष 2027 और 2028 के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि आज रात तक, 27 जनवरी की रात तक आपके पास एक बड़ा मौका है हमारे कोर्सेज में, स्टडी IQ के कोर्सेज में जुड़ने का। 26 जनवरी के कारण रिपब्लिक डे सेल चल रही थी जो आज रात तक अवेलेबल है। इसमें आपको 77% का ऑफ दिया जा रहा है और जनवरी मॉर्निंग निर्माण बैच हमारा शुरू हो रहा है जो वास्तव में P2I बैच है। इस P2I बैच का मतलब ये आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा, बुक्स आपको दी जाएंगी, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको गाइडेंस, मेंटोरशिप और रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे। इन सब की डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और इसके साथ साथ वहां पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 27 तारीख यानी आज तक ही ये समय है और अगर आप इस एक्स्ट्रा डिस्काउंट का, इस बड़े डिस्काउंट का ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप एक कोड इस्तेमाल कीजिएगा, PK Live। यह PK Live कोड आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।